बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी की ओर देखा और जानकी मैया की ओर देखा, मुस्कुराने लगे। संतों ने कहा कि क्यों मुस्कुराए? ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में आया है कि केवट भगवान जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो वहां पर लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं और शेषनाग सिरहाने पर छत्र छाया करते हैं। केवट कच्छप के रूप में था तो केवट ने सोचा कि हम भगवान के चरण स्पर्श कर लें, और जब चरण स्पर्श करने के लिए गए हैं तो लक्ष्मी जी पैरों की तरफ थी। लक्ष्मी जी ने वहां से भगा दिया और यहां शेषनाग थे। शेषनाग सर की तरफ से छूने गया भगवान को तो शेषनाग ने फुफकार मार लौट आया, प्रार्थना की, प्रभु क्या मुझे आपके चरणों को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा? तब भगवान ने मन ही मन उसको आशीर्वाद दिया, केवट इस जन्म में सही लेकिन अगले जन्म में ये देखते रहेंगे दोनों खड़े और तुमको दोनों पैरों को धोने का मौका मिलेगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। इसके पीछे और भी कथा है कि भगवान का विवाह जब नहीं हुआ था तब भगवान के चरणों को धोने का पूरा पूरा आनंद लक्ष्मण जी को मिलता था। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को पखारते थे। जब मैया आ गई विवाह होकर तो मैया ने कहा कि प्रभु एक पैर तो मेरा अधिकार है, मुझे धोने दीजिए। तो एक पैर भगवान का जानकी मैया धोती, दूसरा लक्ष्मण जी धोते, और आज दोनों के अधिकारों को केवट ने छीन लिया, इसलिए भी भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा देखो प्रभु हम आपकी वजह से नहीं बोल रहे, नहीं तो इसको तो हम अभी सबक सिखा सकते। भगवान ने कहा अगर यही सबक सिखाना होता तो फिर आगे कब चलोगे, हमें तो आगे जाना है। इसलिए उन्होंने केवट से कहा केवट चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम्हारी जो इच्छा हो सोए करो जेहि तब ना वो न जाए, सोए कर तब जेहि ना वो न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोए कर जेहि तब ना वो न जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जेहि तब नाव न जाए। मुस्कुरा करके कहा केवट तुम वही करो, सोई करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? सोई कर का क्या मतलब है? भगवान ने तो कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, सोई करो। केवट बोला नहीं नहीं स्पष्ट कहिए, सोई करूं का क्या मतलब है? भगवान से कहा स्पष्ट कहो तो ही हम धोएंगे। और कितनी बड़ी शर्त है, हम धोना नहीं चाहते आपके चरण, हम आपके चरणों को पखारना नहीं चाहते, अगर आप कहें तो हम पखारें। बताओ कोई भी आदमी कहता है कि हमारे चरण पखार लो, केवट कह रहा है कि नहीं आप कहो। ये सोई करो से काम नहीं चलेगा, सोई करो जही तब नाव न जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो चढ़ते चला आ रहा। भगवान ने कहा तो चलो अगर तुम सोई कर की पे विश्वास नहीं तो मैं साफ साफ कहता हूं, बेग आने जल पाय पखारू होत विलंब उतारिय पारू, होत विलंब उतारिय पारू, होत विलंब उतारिय पारू, होत विलंब उतारिय पारू। बेग जल्दी लाओ, बेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतारे पारो। देर हो रही, मुझे जल्दी से पार करो और जल्दी लाओ, मुझे मेरे पैर धो लो। तो जल्दी से गया केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा।
कितना चतुर है। कठौता लाया, कठौता पुरलिंग है, कठौता जो है ऐसा नाम लगता है जैसे लड़कों का नाम है। सोचा कि भगवान के चरणों के छूने से अगर ये बनेगा भी तो लड़का बनेगा, नाव खेने के काम फिर भी आएगा। कठौता लेकर के गया और कठौता में गंगा जल भर लिया, और जैसे ही गंगा जल रखा, कहा प्रभु लाइए पैर, और भगवान ने पैर दिया और पैर उसने खूब रगड़ रगड़ के धोया। भगवान ने कहा धो लिया? बोले हाँ प्रभु धो लिया। तो बोले अब दूसरा दे दो। तो वो भगवान ने वो पहला वाला पैर फिर रख लिया, दूसरा दे दिया। बोले ये नहीं चलेगा, ये भी कोई बात हुई? भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले ये तो बात प्रभु गलत हो जाएगी, एक पैर आप धुलाते हैं, जब तक हम दूसरा धोते हैं तब तक इसमें फिर रेत लगा लेते आप। भगवान ने कहा एक बताओ, एक पैर कठौता में हमारा और दूसरा अगर हम जमीन पे नहीं रखेंगे तो क्या हम आसमान पे रख लेंगे? बताओ कैसे रखें? एक पैर तो हमको रेत में रखना ही पड़ेगा, और तुम इतनी देर लगाते हो, कहां तक खड़े रहेंगे? एक पैर से भी कहां तक खड़े रहेंगे? केवट ने कहा प्रभु एक तरीका है, आपके रेखों में, आपके जो पैर की रेखाएं हैं ना, उनमें बहुत रेत लगी है। रेखन में जड़े कण याते देख देख धूं, और आप एक पग सो खड़े या तो ना ही कीजिए। अब क्रोधित मत हो प्रभु, अरे चाहो, भगवान ने कहा खींचे क्यों नहीं? एक पैर धोते हो और दूसरा पैर हम जमीन में रखते हो, फिर धोते हो, फिर वही होता। अरे एक पैर से हम खड़े कैसे रहेंगे? हाँ अगर कोई सहारा मिल जाए तो भाई चलो एक पैर से भी खड़े हो जाए। केवट ने कहा सहारा देता हूं। अरे चाहो अवलंब तो भावुक विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए, नाथ मेरे माथे पर हाथ रख लीजिए। भगवान ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया। केवट कितना भाग्यशाली कि भगवान के चरण धोने को मिल रहे और भगवान के हाथ भी सिर पर रखे हैं। ऐसा भाग्यवान तो केवट ही हो सकता है। बड़े प्रेम से चरणों को धोरा, बड़े प्रेम से मलमल, और जब साफ हो गए भगवान ने कहा आप धो लिए? बोले हाँ अब तो धो लिए। तो भगवान ने कहा अब चले? बोले ऐसे कैसे चले, अभी रुक जाइए प्रभु, अरे चरणामृत तो ले लेने दीजिए। और जैसे ही भगवान ने गंगा जल में, जब कठौता में गंगा जल था, तो गंगा जल में जैसे ही भगवान ने पैर डाला, तुलसीदास जी लिखते हैं पद नखनी रखी देव सरिहरती, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। किसी ने गंगा मैया से कहा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले आज जितनी प्रसन्नता तो जीवन में कभी नहीं हुई। का क्या मतलब? उसका कारण है, और इस प्रसन्नता को देने वाला केवट है, कोई दूसरा नहीं। आप तो किसी ने पूछा मैया आपको किस बात की खुशी है? बोले जानते हो कितने वर्ष बीत गए, मैं भगवान के चरणों में रहती थी, और भगवान के चरणों से जब से अलग हुई तो कुछ दिन तो ब्रह्मा के कमंडल में अटकी रही, अटकी और फिर भटकी शंभु शीश, फिर वहां से चली तो भगवान शंकर के शीश पर आ गई। भटकी शंभु शीश वर्ष केते बिताए हैं, कितने वर्ष बीत गए, लेकिन धन्य भाग मेरे जो आज प्रभु के चरण दोबारा मुझे केवट ने मिला है। और केवट ने दोबारा भगवान के सी चरणों से स्पर्श करा दिया। ऐसा तो भाग्य मेरा है कि मैं जन्म जन्मांतर से भगवान के चरणों की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आज जब मुझे दोबारा भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करने का शुभ अवसर मिला, तो तुलसीदास जी कहते हैं पद नखनी रखी देव सरिहरती, पद नखनी रखी देव सरिहरती, पद नखनी रखी देव सरिहरती। भगवान ने कहा अब तो गंगा मैया प्रसन्न है, सब बात है कि तुमने चरण भी धो लिए हैं, अब अगर कहो तो आगे बढ़ा जाए नाव पर। केवट ने कहा प्रभु थोड़ी देर रुक जाइए, चरणामृत। भगवान ने कहा ठीक है चरणामृत भी ले लो, चरणामृत भी ले लिया। फिर भगवान ने कहा चले? बोले परिवार से, परिवार को भी बुलाया, केवट परिवार को भी चरणामृत पान करा दिया। और चरणामृत पान कराने के पश्चात फिर भगवान ने पूछा केवट आप चले? केवट ने कहा प्रभु
अभी और भी लोग हैं जो आपसे पहले लगे हैं, उनको भी तो पार करते चलिए। तो कहा कौन है? बोले पितर पार कर, अपने पितरों को भी पार कर दिया। जो पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार, स्वयं दिया, परिवार को भी दिया, और पितर पार करे प्रभु निपुरे मुदित गयऊ लय पार, अपने सात पुस्तों को जो पुरखे थे पार कर। एक और बात कहूं, शास्त्र कहते हैं भगवान का कोई एक भक्त हो जाए वो अपने 7 या 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। 7 पिता पक्ष के, 7 माता पक्ष के, और 7 अपने पक्ष के। और कुछ शास्त्रों ने कहा कि 10 माताओं के पक्ष की पीढ़ियां और 10 पिता पक्ष की पीढ़ियां, और एक पीढ़ी स्वयं की, 21 पीढ़ी हो गई। इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं अगर कोई एक व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाए। भगवान की कृपा का पात्र